फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास 12 के लिए और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो ये क्लास आपको नेट, पीएचडी और कॉमर्स से रिलेटेड ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपको क्लास 12 के थर्ड चैप्टर में देखने को मिलेगा और बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक में भी देखने को मिल जाएगा। हमारा चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा था कि साझेदारी का पुनर्गठन होता क्या है, व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और आज हम पढ़ेंगे वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का अर्थ एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के लाभ का क्रय करना है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि लाभ विभाजन अनुपात जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, उसमें यदि परिवर्तन हो जाए, किसी तरीके का कोई चेंजिंग हो जाए, तो उसका अर्थ ये होता है कि एक साझेदार जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे साझेदार का जो है लाभ विभाजन अनुपात जो उसको क्रय कर ले रहा है, लाभ का जो हिस्सा है उसको खरीद ले रहा है वो। ठीक है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदारों में किसी एक अथवा अधिक साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है, जबकि अन्य साझेदार अथवा साझेदारों के हिस्से में कमी हो जाती है। लाभ विभाजन अनुपात में यदि परिवर्तन होता है तो उसके कारण क्या होता है कि वर्तमान साझेदार जो है, वर्तमान साझेदारों में से किसी एक साझेदार या एक से अधिक साझेदारों का हिस्सा जो है उसमें वृद्धि हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और उसके अलावा जितने भी साझेदार होते हैं उनके हिस्से में कमी आती है, यानी कि उनका हिस्सा जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है वह साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति करता है और क्षतिपूर्ति पूंजी के माध्यम से की जाती है। जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है, यानी कि जिस साझेदार का हिस्सा जो है वो बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है कि जो त्याग करने वाले साझेदार होते हैं, यानी त्याग करने वाले साझेदार कौन हुए, जिनके हिस्से में कमी हो रही है, उन्हें हम त्याग करने वाला साझेदार कहते हैं। तो जो त्याग करने वाले साझेदार होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, वो क्षतिपूर्ति लाते हैं। जो साझेदार का हिस्सा बढ़ रहा है, वो जिनका हिस्सा कम हो रहा है उनके लिए वो क्षतिपूर्ति लाएंगे। और क्षतिपूर्ति कैसे लाएंगे, तो क्षतिपूर्ति पूंजी के माध्यम से लाएंगे, यानी पूंजी के रूप में लाएंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि हमें लाभ का अनुपात निकालना है, ठीक है, लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नया अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा देंगे। ठीक है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटा देंगे। ठीक है। उसी तरीके से हमें यदि त्याग निकालना है तो त्याग बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी कि पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटा देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ओल्ड रेशियो में से हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो को घटा देंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप देख लो। लाभ पाने वाले साझेदार वह है जिसके लाभ विभाजन अनुपात बढ़ जाते हैं, यानी लाभ पाने वाले साझेदार जो है वो होता है जिसका लाभ का अनुपात जो है, लाभ विभाजन अनुपात जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। हानि उठाने वाला साझेदार, इसे त्याग करने वाला साझेदार भी कहते हैं। यह वह है जिसके लाभ विभाजन अनुपात में कमी होती है। हानि उठाने वाला साझेदार जो है, इसे त्याग करने वाला साझेदार भी हम कहते हैं, और ये वो होता है, वो साझेदार होता है जिसके लाभ विभाजन अनुपात में कमी आती है। क्षतिपूर्ति, लाभ पाने वाला साझेदार हानि उठाने वाले साझेदार का ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करता है, यानी क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हुआ कि जो लाभ पाने वाला जो साझेदार है, जिसे प्रॉफिट हो रहा, वो साझेदार क्या कर रहा है, जिसे लॉस हो रहा है, यानी कि जिन साझेदार के हिस्से में कमी आ रही, उसे ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति देता है। ठीक है। उसको गुडविल के रूप में क्षतिपूर्ति देता है। ख्याति यानी कि होता है गुडविल, ख्याति को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। लाभ अनुपात, गेनिंग रेशियो, तो हम देखते हैं कि अब लाभ अनुपात होता क्या है। जिस अनुपात में पुराने साझेदार नए साझेदार से हिस्सा प्राप्त करते हैं उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं।
लाभ अनुपात गेनिंग रेशियो क्या होता है? तो जिस अनुपात में जो है पुराना साझेदार जो है वो नया साझेदार से जितना राशि प्राप्त कर रहा है उसे हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। यानी पुराना साझेदार जो है नए साझेदार से जिस रेशियो में लाभ प्राप्त कर रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है जिस रेशियो में, उसे ही हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है। त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग अनुपात वह अनुपात है जिसमें एक साझेदार अपने वर्तमान हिस्से में से कुछ हिस्सा अन्य साझेदारों के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। तो त्याग अनुपात क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? तो त्याग अनुपात वो अनुपात होता है जिसमें क्या होता है कि एक साझेदार जो है अपने वर्तमान हिस्से में से, उसका जो वर्तमान हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसे ही हम त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करती हूँ कि हमारा क्लास आपको पसंद आया होगा और जो मैं बता रही हूँ वो समझ में भी आया होगा। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए, अच्छा लगे, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अगर समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्लासेस आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।